नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे आप लोगों ने सुना होगा, इलॉन मस्क का स्टारलिंक बहुत ही जल्द भारत में आने वाला है। सैटेलाइट से सीधा इंटरनेट आपके डिवाइसेस पर, चाहे पहाड़ों पर हो, कहीं भी आप हो देश में, आपको इंटरनेट मिल सकता है। सुनने में काफी अच्छा लगता है। इनिशियली कुछ लोगों ने चीयर भी किया, बट इमीडिएटली बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर रेज होने स्टार्ट हो गए। कई लोगों ने यहां पर यह सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया कि इलॉन मस्क की स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री दे क्यों रहे हो। कई लोकसभा के एमपीज ने यह सवाल पूछा कि क्या विश्व गुरु ने सरेंडर कर दिया है यूएसए के आगे। यहां पे आप देख पाओगे प्रकाश अंबेडकर ने यह क्वेश्चन रेज किया। ये एक और यहां पे एक इशू उठ चुका है कि कांग्रेस पार्टी जो है भारत में यह कह रही है कि भारत सरकार डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रही है स्टारलिंक को इंडिया में एंट्री देकर। फिर कई लोगों ने यह भी यहां पर एक क्वेश्चन रेज करना स्टार्ट कर दिया कि स्टारलिंक इंडिया का जो लॉन्च होगा, इससे बीएसएनएल का क्या होगा। क्योंकि लोग एक्चुअली ये बात जानते नहीं है, बीएसएनएल पहली कंपनी थी जिसने भारत में सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट की सर्विस लॉन्च करी थी, और बीएसएनएल ने इसकी एक बहुत ही अच्छी एड भी बनाई थी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। नाउ ये एड आई थी नवंबर 2024 में। यहां पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है बीएसएनएल लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट टू डिवाइस इंटरनेट। सोचें आप कहीं पहाड़ों में ट्रैकिंग कर रहे हैं और अचानक नेटवर्क चला जाए। हेलो। आवाज नहीं आ रही। हेलो। घबराएं नहीं, क्योंकि बीएसएनएल लेकर आया है इंडिया का पहला डायरेक्ट टू डिवाइस सर्विस, जिससे आप चाहे पहाड़ों पर हो, जंगल में हो या किसी रिमोट गांव में, अब नेटवर्क समस्या को कहें बाय बाय। बीएसएनएल का D2D सर्विस सैटेलाइट और टेरेस्ट्रियल मोबाइल नेटवर्क को मिलाकर देश के रिमोटेस्ट कॉर्नर में भी अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी इंश्योर कर रहा है। स्टे कनेक्टेड एनी टाइम एनीवेयर विद बीएसएनएल्स D2D सर्विस। नाउ इनिशियली जब मैंने इसको देखा, मैं बहुत खुश था। मुझे उम्मीद थी कि हम लोग शायद स्टारलिंक को भारत में एंट्री दे ही ना। बीएसएनएल इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, इसरो की सैटेलाइट्स के साथ और डेवलप करेगा, और हमारे पास खुद का एक स्टारलिंक होगा, गवर्नमेंट ओन स्टारलिंक। और मैं एक बहुत बड़ा बिलीवर हूँ मेक इन इंडिया में। आने वाले समय में जब भारत ट्रेड डील साइन करेगा, ना सिर्फ यूएस के साथ, इवन यूरोपियन यूनियन के साथ, मैं आप सबको कहूंगा डू योर बेस्ट टू बाय मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। नाउ बीएसएनएल का ये मैंने पूरा ऐड देखा एंड आई वाज क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक, बट अचानक से फिर जब न्यूज़ आती है कि स्टारलिंक को भारत में एंट्री मिल रही है, इससे साफ हो गया था कि बीएसएनएल को फिर कभी प्रॉपर मौका मिलेगा नहीं सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस को जेन्युइनली प्रमोट करने का इन इंडिया। स्टारलिंक आराम से मार्केट कैप्चर कर लेगी, क्योंकि इसके दो रीज़न है। स्टारलिंक की जो सैटेलाइट्स हैं ज़्यादा एडवांस्ड है, लेटेंसी बहुत कम होती है यहाँ पर, क्योंकि जब आप सैटेलाइट से डिवाइस तक इंटरनेट सेंड कर रहे होते हो तो लेटेंसी, पिंग जिसको कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। वहाँ पे आप अगर देखो तो स्टारलिंक का सैटेलाइट काफ़ी सुपीरियर है। उसके अलावा स्टारलिंक का सैटेलाइट पूरी दुनिया में अवेलेबल है। इलॉन मस्क ने स्टारलिंक के अंडर हज़ारों सैटेलाइट्स लॉन्च करी है स्पेस में। और आप अगर स्टारलिंक की वेबसाइट पे जाओगे ना, तो इन लोगों ने लिटरली एक पूरा मैप पब्लिश कर रखा है यहाँ पर। उधर इन्होंने दिखा रखा है कि कौन कौन से देश है दुनिया में जहां पर स्टारलिंक का सैटेलाइट अवेलेबल है। अवेलेबल होने का रीजन ये है कि वहां की सरकार ने अलाउ किया है स्टारलिंक का सैटेलाइट। वैसे तो इलॉन मस्क ने इतनी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी है कि पूरी धरती में हर देश में कहीं भी किसी भी कोने में ये डायरेक्ट डिवाइस पर इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे तीन टाइप के देश आपको दिख जाएंगे। जो लाइट ब्लू कलर वाले कंट्रीज हैं, यहां पर स्टारलिंक अवेलेबल है। यूएस, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यूरोप के ज्यादातर देश। फिर जो ये डार्क ब्लू कंट्रीज आपको दिख रही हैं, ये वो देश हैं जहां पर बहुत ही जल्द स्टारलिंक आने वाला है। भारत में देखिए बात चल रही है कि स्टारलिंक को परमिट मिल जाएगा, लाइसेंस मिल जाएगा इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने का। हालांकि इसको लेकर भी एक डिस्कशन ये चल रहा है कि स्टारलिंक को 20 साल का परमिट इकट्ठा दे दें या फिर सिर्फ 5 साल के लिए एंट्री दे इंडियन मार्केट में। यहां पे आप देख पाओगे ट्राई का प्लान ये है कि सैटेलाइट इंटरनेट का जो परमिट स्टारलिंक को मिलेगा कि इंडिया में ये लोग सैटेलाइट इंटरनेट बेच सकते हैं, ये रखो सिर्फ 5 साल तक। क्योंकि 5 साल में पता नहीं यूएसए में क्या कुछ बदलाव आ जाए, बात की बाद में देखी जाएगी। मगर मस्क जानते हैं ये उनकी अपॉर्चुनिटी है, और मस्क अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि स्टारलिंक को जितना लंबा परमिट मिल सके, 10 साल, 15 साल, 20 साल का, उतना लंबा परमिट उनको मिल पाए ना। यहां पर देखना होगा इन दी एंड किसकी बात मानी जाती है। मगर आप एक बात नोट करना, स्टारलिंक को रशिया ने अलाउ नहीं किया अपने देश में। इसके पीछे ऑफ कोर्स नेशनल सिक्योरिटी के रीजन है, क्योंकि घूम फिर के है ये एक अमेरिकन कंपनी। कल को मान लीजिए रशिया नेशनल सिक्योरिटी इशू को लेकर अपने किसी इलाके में
इंटरनेट शटडाउन करना चाहता है। तो वहाँ पे स्टारलिंक उस ऑर्डर को फॉलो करे या ना करे, वी डू नॉट नो। चाइना में भी सेम केस आपको मिलेगा, ये स्टारलिंक को अलाउ नहीं कर रहे। इंडिया, चाइना, रशिया, इन तीनों देशों में पहला देश भारत बन सकता है जो स्टारलिंक को एंट्री देगा अपने देश में। और फिर देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तब होती है जब अश्वनी वैष्णव, भारत के आईटी मिनिस्टर, ये ट्वीट कर देते हैं स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया, जबकि अभी तक परमिट मिला है नहीं। मैंने आपको बताया था, ट्राई अभी डिसाइड करेगी कि 20 साल का परमिट या 5 साल का परमिट। मगर पहले ही अश्वनी वैष्णव जी ने यहाँ पर ट्वीट कर दी कि स्टारलिंक वेलकम टू इंडिया, ये काफ़ी आप यूज़फुल होंगे रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए। और इस ट्वीट के नीचे कई लोगों ने आलोचना करनी स्टार्ट कर दी कि यहाँ पर स्टारलिंक को क्यों एंट्री दे रहे हो, वो तो मार्केट कब्जा लेंगे, जियो एयरटेल के साथ कोलैबोरेशन करके हमको डिपेंडेंट बना देंगे ये लोग ऑल टुगेदर, बीएसएनएल को आपने प्रायोरिटी क्यों नहीं दी। और फिर अचानक से क्या होता है, अश्वनी वैष्णव अपनी ट्वीट डिलीट कर देते हैं। और आज के समय सब लोग देखोगे आप ट्विटर पे यही क्वेश्चन रेस कर रहे हैं कि अरे क्या हुआ, ट्वीट डिलीटेड। इधर आप देख पाओगे हर कोई आज के समय ये सवाल पूछ रहा है, इवन के यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं कि आई लिटरली कांट सी व्हाट्स रॉन्ग इन द ट्वीट, वट एवर यू आर सेइंग इट्स द ट्रूथ, व्हाई डिड यू डिलीट इट, व्हाई डिड ही डिलीट द ट्वीट। अब इसको लेकर देखिए, अपोजिशन पार्टीज हैं वो यहाँ पे क्वेश्चन रेस कर रही है कि जब अभी तक ट्राई ने डिसाइड किया ही नहीं था कि यहाँ पर स्टारलिंक को अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले ही मिनिस्टर्स ट्वीट क्यों कर रहे थे कि वेलकम स्टारलिंक, तो मतलब क्या अप्रूवल गारंटीड है कि अप्रूवल तो मिलना ही मिलना है। और जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्टारलिंक डील्स विद जियो एयरटेल ये ऑर्केस्ट्रेट करी है बाय पीएम मोदी, और कोशिश यहाँ पर ये की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाए, क्योंकि इलॉन मस्क, जैसे आप लोग जानते हैं, अनऑफिशियली उनको यही कहा जाता है ही इज द अनऑफिशियल प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। हालांकि ऐसी कोई पोस्ट है नहीं, मगर ट्रंप के साथ उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी है कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सामने खड़े होकर इलॉन मस्क की जो गाड़ी है टेस्ला की कार्स, उसकी एडवर्टीजमेंट कर दी। इधर आप देख पाओगे प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, पीछे व्हाइट हाउस, ये यहाँ पर इलॉन मस्क, और यहाँ पे ट्रंप कहेंगे कि मैंने टेस्ला की गाड़ी खरीद ली है, मुझे ये गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। Oh, what Secret Service go crazy? Thank you. I mean, she actually drove it around. It was really well. Wow. That's beautiful. This is a different panel than I've had. Everything's computer. एवरीथिंग इज कंप्यूटर। तो यहाँ पे ट्रंप ऑब्वियसली ऐड कर रहे हैं इलॉन मस्क की कार की। इसका एक बड़ा रीज़न ये है क्योंकि ग्लोबली, चाहे यूरोप में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, टेस्ला की जो सेल्स हैं ये क्रैश कर रही हैं। लोग सडनली टेस्ला की गाड़ियाँ परचेज नहीं कर रहे। यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल, टेस्ला सेल्स आर रिपोर्टेडली फॉलिंग ग्लोबली। और ये एक और आर्टिकल है, ना सिर्फ यूरोप, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी अब टेस्ला की सेल्स लगातार गिर रही है। रीजन क्या है? काफी हद तक डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स, फिर इलॉन मस्क जिस तरीके से काफी अब पॉलिटिकल हो चुके हैं, तो लोग टेस्ला से दूर रहना चाहते हैं। टेस्ला की रीसेल वैल्यू भी काफी हद तक गिर चुकी है। सडनली टेस्ला इज नॉट कूल एनीमोर, और इसीलिए टेस्ला के जो शेयर्स हैं ये भी लगातार गिर रहे हैं। तो भारत में ऑपोजिशन पार्टीज का ये कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने का या फिर उनको अपीज करने का एक तरीका ये है कि इलॉन मस्क को खुश कर दो, और इसीलिए ये सारी डील्स वगैरह हुई हैं। नाउ अगेन, ये एक आरोप है, वी डोंट रियली नो द रियलिटी। बाकी ये बात काफी अजीब थी कि ट्राई के अप्रूवल से पहले ही कि 5 साल का मिलेगा अप्रूवल या 20 साल का, मिनिस्टर ने यहाँ पर वेलकम कर लिया था स्टारलिंक को। दैट वाज वेरी स्ट्रेंज। हालांकि वो ट्वीट अब डिलीट हो चुकी है, बट कंट्रोवर्सी काफी हद तक बनी रहेगी। ना फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ इसको लेकर, क्या आप स्टारलिंक की एंट्री से खुश हैं या फिर आप मानते हैं कि इनको एंट्री ना ही देते, जो पॉलिसी चाइना ने अपना रखी है, रशिया ने अपना रखी है, वही अपनाते तो ठीक रहता? मैं जानना चाहूंगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। योर ओपिनियन कैन बी एनीथिंग, कि एक बार को आप कह सकते हैं कि स्टारलिंक काफी यूजफुल होगा, रिमोट एरिया में हमको मिल जाएगा इंटरनेट और वेरियस और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए काम का हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि बीएसएनएल को ज्यादा प्रायोरिटी देते, बीएसएनएल को डेवलप करके हम मेन सैटेलाइट टू डिवाइस इंटरनेट की सर्विस खड़ी करते हैं। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आपका क्या ओपिनियन है। आई वुड लाइक टू नो व्हाट यू गाइस थिंक। और फाइनली बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सब लोगों के लिए, एक्सिस बैंक का जो हमारा बैच है, आपको पता होगा मैंने करियर 247 पर इसकी काफ़ी एड्स डाली थी कि डेप्यूटी मैनेजर आप बन सकते हैं एक्सिस बैंक में थ्रू करियर 247। तो जो इसका बैच है यहाँ पर पीवीआरएम का, ये स्टार्ट हो जाएगा 15 मार्च से। ऑलराइट, तो 15 मार्च से पहले पहले जो अपना फॉर्म है फिल कर लीजिए।
असेसमेंट टेस्ट जो है करियर 247 का दे दीजिए। लिंक इसका आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट सेक्शन में पिंड, और डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन डू दिस। और मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी करीब 15 लोग करियर 247 के थ्रू एक्सिस बैंक में डेप्यूटी मैनेजर बन चुके हैं। हम कोशिश करेंगे बहुत ही जल्द उनके टेस्टिमोनियल्स भी आपके लिए लेकर आएं। सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू ऑल जो लोग इंटरेस्टेड हैं, और अगेन अबव ऑल जो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं वही यहाँ पे अप्लाई करें। एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, जो नीचे लिंक आपको मिलेगा वहां पर भी जो एलिजिबिलिटी है उसके पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। सो गुड लक टू यू ऑल। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।